तो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ आज जा रहे हैं हम न्यू स्टैंडर्ड हाई स्कूल, क्योंकि भाई वहाँ पे लगा हुआ है एग्जीबिशन और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइज़ मेरी सिस्टर वहाँ पे टीचर है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं एग्जीबिशन देखने और बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे बच्चे ने अपना टैलेंट दिखाया भाई। अपने एरिया का भाई कह सकते हैं बेस्ट स्कूल है और अफोर्डेबल भी। तो मिलते हैं आगे व्लॉग में, तो देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। ये है न्यू स्टैंडर्ड स्कूल और ये इधर ये दूसरी बिल्डिंग, ये एक और बिल्डिंग बन रही है स्कूल की। भाई हरियाणवी कल्चर है पूरा। गबरू जवान शौकी खाने और पीण के भुग्गियां पहला तेरे बरोटे पर सीण के मंद मंद चलगी सा गाल दा बड़थ अरे न्यारे से नजारे लाइफ गम आली जीण के देख लिए जन्नत का टच फील होवे अरे झूठ को नहीं बोलूं जमा सच फील होवे खेतां आली नालियां में पैर तू डुबो के अरे चूसिए रे गंडे कती गच फील होवे पर नाक ना चटाइए कदे भी देसिया में कमी देख के तेरे शहर की सड़क भूल जा गामायाली कमी देख के भूत पपची का उतरे तेरा। हेलो करो फिर। बताओ मॉडल क्या बनाए? बताओ भाई। जोर से जोर से। बारिश होगी तो छत पे मैम पानी गिरेगा मैम इस टैंक में, तो मैम ये टैंक में फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर होती है, स्टोरेज टैंक में बैठी है उसके बाद एकदम यूज करेंगे आ रही है उसके बाद पानी बच जाएगा जैसे पानी गिरेगा तो साइड के में छोटे काम कर सकते हैं और सेम ऐसे लेक में जाती है और ये अगर हम उसके अंदर पानी पाएंगे ना तो पानी डायरेक्टली इनको मिलेगा, सूरज की रोशनी से पानी भाप नहीं बनेगा, वेस्ट नहीं बनेगा। वेरी गुड। Good morning. My name is Myra. My name is Drishti. We are from 7th class. हमने ना हमने पोल्यूशन के ऊपर बनाया है। फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रिलीज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, जिससे मतलब वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये नॉइज़ पोल्यूशन में मैम जैसे हॉर्न्स होते हैं और जैसे जगह पे स्पीकर्स लगे होते हैं, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होती है मैम, जिससे सर में भी दर्द हो जाता है, ईयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सर दर्द होने से माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बहुत सारे बंदे बीमार हो सकते हैं। और वाटर पोल्यूशन में जैसे नदियाँ होती हैं और पॉन्ड्स होते हैं, जैसे उनमें हम जैसे गार्बेज और केमिकल्स होते हैं वो जाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो पानी प्रदूषित हो जाता है और वही पानी हमारे घर में आता है और जिससे हम पी के बीमार हो सकते हैं। और इसी से बहुत सारे जो इंसान है वो बहुत सारे बीमार हो रखे हैं, इसी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ कुंजन, आई एम फ्रॉम 9th क्लास। दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्री पार्क। अगर हमारे पास 2 पाइथागोरस की वैल्यू है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। अगर इसमें से हम जो भी 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम 1 आता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज हैं और यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम डिग्रीज दे रखी है तो सेम रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये अगर हम ऊपर से देखते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपरली साइड देखते हैं तो एंगल ऑफ एवोल्यूशन है। यहाँ पे हमें ना इस पूरे लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम लेंथ निकालते हैं तो यहाँ पे हमें उसको रेसिप्रोकल करके तो उसकी सारी वैल्यू निकल जाती है। थैंक यू। ये हमारा स्मार्ट सिटी का मॉडल है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पर लोग रहते हैं और हमने यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ लगाए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और फ्रेश रखने में मदद करते हैं। फिर हमारा यहाँ पर स्कूल है जो हमारे
स्मार्ट सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे हमें एजुकेशन मिलती है और यहाँ पर जो हमारे स्मार्ट सिटी के जो स्कूल्स होते हैं वो हमारे वेल प्लान्ड और सेफ़ होते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों को इमरजेंसी में फास्ट ट्रीटमेंट मिलती है और स्मार्ट सिटी में हॉस्पिटल 24/7 वर्किंग और स्मार्ट फैसिलिटीज़ के साथ होते हैं। ये हमारा यहाँ हमने फायर अलार्म भी लगाया है जो फायर हैज़ार्ड के टाइम पे बजाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। ये हमारा पेट्रोल पंप है जहाँ यहाँ से व्हीकल्स को फ्यूल मिलता है और स्मार्ट सिटी में पेट्रोल पंप प्रॉपर जगहों पर होता है। ये हमारा फायर स्टेशन है। अगर कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटर्स यहीं से जाके लोगों की हेल्प करते हैं। फायर स्टेशन हमारी सिटी को सेफ रखने में हेल्प करता है। ये हमारा पार्क है, यहाँ लोग वॉक, एक्सरसाइज और रेस्ट कर सकते हैं। हमारे पार्क में ग्रीनरी है जो स्मार्ट सिटी के एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है। ये हमारा कमर्शियल एरिया है जहाँ पे हमने डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग्स बनाई है। हमारे टाउन का सबसे बड़ा लैंडमार्क हमारा क्लॉक टावर है जो हमें हर काम को टाइम पे और प्लानिंग के साथ करने के लिए इंस्पायर करता है। हमने ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा है। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होता। स्मार्टनेस का मतलब होता है हर चीज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन्हें और अच्छे से इस्तेमाल करना और उन्हें और सस्टेनेबल बनाना। हमने रोड्स जो हैं वो बनाए वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाए हैं और क्लीन बनाए हैं जिससे ट्रैफिक भी कम होता है। और हमने हर बिल्डिंग्स और घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं। हमने मेट्रो ट्रेन लगाई है जो कि सेफ़, क्लीन और फास्ट होती है और टाइम मैनेजमेंट में भी काम करती है। स्थित है, इसे भारत का सबसे सुंदर राज्य भी कहा जाता है। यह धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने 1927 में की थी। यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है जो यहाँ पर स्थित है। We are here to present our social science project on disaster. A disaster is a case and event that created by the nature and human-made event. It can be case of the real life and it is loss of the life and loss of the our earth. Thank you. डिसास्टर मीन्स आपदा एक ऐसी अचानक आने वाली घटना है जो मानव निर्मित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है बाढ़ आती है। जब पहाड़ों पर बर्फ एकदम से पिघलने लग जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है अधिक मात्रा में आने लगता है जिसकी वजह से जो नीचे वाले क्षेत्र होते हैं, जो वहाँ पे गाँव वगैरह होते हैं, वो सब कुछ नष्ट होने लग जाते हैं। वहाँ पर पूर्ण में बाढ़ का पानी जो होता है वो भर जाता है। यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से सारे में सूखा पड़ जाता है। जो यहाँ पे पहले बहुत अच्छा शहर हुआ करता था, परंतु अभी ग्लोबल वार्मिंग अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है एक शहर जो था वो परिवर्तित हो चुका है रेगिस्तान में। यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से जो जानवर वगैरह भी होते हैं वो भी मर जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग अधिक होने के कारण। उस साइड दिखाया कि किस तरीके से अर्थक्वेक जो आता है वो आता है पृथ्वी के निचली सतह पर जब हलचल अधिक मचने लग जाती है और फिर ऊपरली साइड जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने लगती है वो सब कुछ गिरने लगते हैं जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान होने लगता है। अब हम बताएंगे किस तरीके से एक वोल्केनो रिएक्ट करता है। यह एक वोल्केनो है। जब ये फटता है तो इसके भीतर से एक गर्म लावा निकलता है। जब ये फटता है तो इसके अंदर से बहुत आवाज़ आती है और हम एक रिएक्शन के द्वारा इस लावा को निकलता हुआ दर्शाएंगे। जब हम इसमें विनेगर और इनो का रिएक्शन करते हैं तो वो एक लावा की तरह बाहर निकल कर आता है। और अब इन सब के लिए हमने यहाँ पे लगाया एक सायरन जो कि इस तरीके से बजता है। और मोनो लावा हमारे भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। थैंक यू। I made a ICU that is used for intensive care unit. टेनगुरुस पे मॉडल बनाया है जिसमें हमने सारे टेनगुरुस क्ले की हेल्प से बनाए हैं और पीछे बैकग्राउंड में अमृतसर का फेमस टेम्पल गोल्डन टेम्पल क्रिएट किया है।
ये सिग्नल है, जैसे ही रेड होगा तो ये जेब्रा क्रॉसिंग से हम जा सकते हैं, इससे एक्सीडेंट कम होंगे। एंशियंट और मॉडर्न पे बना रखते हैं जी। पहले तो लोग कैसे रहते थे और अब के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ दी है। जैसे लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन पहले तो लोग ऐसे झोपड़ियों में रहते थे, उनका दिनचर्या ऐसा होता था। जो काम अब के समय में जो काम पहले घंटों में होता था, अब वो मिनटों में हो जाता है। ये बता रहे थे। मैंने पुराने पंजाब बारे दस्या कि किवें इदा तो सभ्याचार किहो जिहा सी, कच्चे घर हुंदे सी, कच्ची रसोई हुंदी सी, सारे रल मिल के त्यौहार मनाउंदे सी, खुशियां हुंदियां सी, सारे कितियां वेड़े विच किकली पाउंदी सी, पींगा ਝੂਟਦੀਆਂ सन, जिस विच वेड़ा रंग जांदा सी, खुशियां नाल भर जांदा सी। जेकर थानू साडा प्रोजेक्ट अच्छा लगे साडी रिपोर्ट जरूर पाओ। हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन पे अपना मॉडल बनाया है, सिंधु घाटी सभ्यता पे, और इसको हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा इसमें मोटिव था कि हम अपने इतिहास का वर्णन करें, इसलिए हमने ये बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वोट करना। थैंक यू। Model is based on beauty of Kashmir. We have many places for explore in Kashmir like lakes, mountains, waterfall, hotels, etc. We can play in snow, or means Kashmir is really very elegant place. Thank you, ma'am. बारिश के पानी से रेत को अलग किया जाता है और पानी को साफ किया जाता है। आपके पानी में स्टोर किया जाता है और यह हमारे सिस्टम का बैंक है जिससे हम पानी बचाते हैं। अब मैं आपको इस पानी का उपयोग बताती हूँ। कुएं से ये पानी हमारे फार्म पोर्ट में जाता है। फार्म पोर्ट आमतौर पर किसानों के लिए बनाया गया है। इससे किसान अपनी खेतों में सिंचाई करते हैं, बिना बारिश के भी फसल अच्छी उगती है। इसका उपयोग हमारे घरों में भी किया जाता है। बाद में बच्चा हुआ पानी इस लेक में जाता है। लेक से पानी अंडरग्राउंड रिचार्ज होता है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है। हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड रिचार्ज दिखाने का यह मकसद है कि हम पानी नहीं बचा रहे बल्कि धरती को में पानी वापस दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी एक थ्योरम के बारे में बताओ मुझे। हम जैसे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में हमें ये इंटरसेक्ट भी होता है, इंटरसेक्ट लाइंस है। जैसे ट्रायंगल इक्वल शेप का होता है। हम इसमें लाइंस के बारे में है, ये शेप्स हैं, ये एंगल्स हैं। इसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये थ्योरम्स है। ये ट्रायंगल्स की शेप्स हैं। यहाँ पे ये सर्कल्स के डायमीटर, आर्क्स, सब कुछ है इसमें। थैंक यू। ये मैंने रेन हार्वेस्टिंग पे बनाया है मॉडल, कैसे हम पानी स्टोर कर सकते हैं। हमें पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जैसे वेल ये फार्म में भी जाता है इसमें से पानी, और घरों में भी जाता है, और ये लेक है, इसमें भी हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू। ये है मैम डैम है। डैम से जो है वाटर पास आउट होता है मैम, और उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मैम। सेकंड है सोलर पैनल। सोलर पैनल पे जब सनलाइट की रेज पड़ती हैं मैम, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मैम, एंड इट इज़ यूज फॉर वर्किंग हीटर, हाइड्रो सनलाइट जनरेटर। एंड थर्ड इज़ विंड मिल, वाइंड एनर्जी, जो वाइंड से एनर्जी जनरेट होती है मैम। एंड दोज एनर्जी सोर्सेज आर वेरी इको फ्रेंडली, एंड इनसे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू एवरीवन। ये हमारा हाउस है, और ये हाउस है, और ये होदी है, और ये ट्री है, और ये थैंक यू। ये खेती बाड़ी का है। थैंक यू। दिस इज अवर मेजरमेंट मॉडल। This was a simple historical tool used to measure the weight of the objects. Gram is used to measure of a weight and liquid cheeses. हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है, जो मैम डैम्स में मेथड यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। वही मेथड हमने यहाँ दोबारा से रिपीट किया है। जो ये डैम से ऊपर से पानी आ रहा है, ये टरबाइन्स के ऊपर जाता है, तो टरबाइन घूमती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। बस कर तो दिया। वोटर का मैं जंतरा में यहाँ रखो इसमें, बस अंदर पानी कम ना रखो। कर तो दिया मैम।
मॉर्निंग मैम। मैम ये है एक सोलर सिस्टम है मैम, हमारे अंतरिक्ष में 8 प्लैनेट होते हैं मैम, उनका नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून। उनमें एक तारा होता है और उसका नाम सन है मैम। उसमें सब में छोटा ग्रह है मरकरी और सब में बड़ा ग्रह है जुपिटर है। थैंक यू। मैं आपको प्रदूषण के बारे में बताने वाली हूँ। प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मिलकर बनता है। ये हवा, पानी, मिट्टी को खराब कर देता है और ये 4 प्रकार का होता है: मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में जो किसान खेत में खाद डालते हैं वो ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब होने लग जाती है। और कूड़ा है वो भी नहीं डालना चाहिए। और फिर जो अशोधित कूड़ा है ये आ रहा है, इसके बाद ये पानी में मिलने के बाद पानी खराब हो जाता है और जल प्रदूषण का रूप ले लेता है। वायु प्रदूषण में जो कारखानों से धुआं निकलता है ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जो गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं हमें ज़्यादा नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि ये फिर ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। मैंने ये मॉडल रोड सेफ्टी के ऊपर बनाया है। मैंने इसके अंदर लाइट सिग्नल की वो लगाया है। इसमें रेड लाइट का मतलब होता है कि स्टॉप, और येलो लाइट का मतलब होता है वेट, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि गो। इसमें मैंने सिग्नल्स के बोर्ड भी लगाए हैं, जैसे कि इस बोर्ड का मतलब होता है कि इस रोड पे 30 की स्पीड पे ही चलना है, और इस बोर्ड का मतलब होता है कि आगे जाके एक लेफ्ट रोड आएगा। इस बोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पार्किंग मना है, और इस बोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ हॉर्न बजाने मना है। सोर्सेज ऑफ वाटर भी बनाया है। इसमें ये बताया गया है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। हमें पानी पहले मैन मेड और नेचुरल तरीके, 2 तरीक़ों से मिलता है। पहले मैन मेड ये वेल है और ये हैंडपम्प है नेचुरल तरीके से। और मैन मेड नेचुरल तरीके से की है पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम और एक रेन है। यहाँ से हमें मतलब कि प्रकृति के द्वारा पानी प्राप्त होता है। For basic sequences of traffic rules and red lights, helmet is compulsory for 2-wheeler riders and seat belt is compulsory for car driver and the passengers. Red light stop types of angles, shapes and lines of circles. In these models, the triangles are also shown. यहाँ हम वोटिंग डाल रहे हैं। जो अंदर मॉडर्न है उसकी एग्जीबिशन में वोटिंग होएगी, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, हेलो करो। हेलो। रो क्यों रहे हो आप? मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे नंबर कम आए हैं। रात को पापा मेरी क्लास लेंगे। तो गाइस ये हमारा हैरी, इसकी पीटीएम थी आज। नहीं चिपकाते ऐसे करके। जब कॉलेज चाय पियो, चाय हाँ। इसको। क्या हुआ हैरी, ज्यादा पिटाई कर दी मैम ने? घर जाके इसको मैं। गाइस अभी हम आए हैं हैरी की पीटीएम से। ओए हैरी, ओए इधर देख, कहा था मैम ने कुछ तेरे को बाद में? हाँ जोर से बोल। कहा नहीं? तू रोने क्यों लग गया था वहाँ पे? बता तो। हंस रहा है। रो रहा तो पीटीएम में पर अब कहाँ छुप रहा है? तेरी मैम को दिखाऊंगा वीडियो, ठीक है? ओए ये रहा। गाइस अब आ गए थे हम घर। हमने देखे भाई बच्चों के मॉडल, बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए हुए थे, अपना टैलेंट बहुत अच्छे से दिखाया, और बाकी एक्सप्लेनेशन भी अपने मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छी थी। तो आपको जिसका भी मॉडल अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो भाई सबने बहुत अच्छे मॉडल बनाए हुए थे, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।